हेलो फ्रेंड, शिवम मूवी जोन में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा बेताल। बेताल आज दोपहर 12:30 बजे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक हॉरर वेब सीरीज है और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पर्सनली हॉरर मूवीज़ और वेब सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नेटफ्लिक्स की पिछली हॉरर वेब सीरीज जैसे कि घुल, टाइपराइटर, इन दोनों वेब सीरीज से बढ़िया वेब सीरीज है ये। और चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस वेब सीरीज की स्टोरी की बात करते हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है एक टनल से। एक गाँव है जहाँ पर एक बहुत बड़ा टनल है। ये वेब सीरीज स्टार्टिंग में दिखाती है कि टनल के अंदर गांव वाले पूजा कर रहे हैं एक मूर्ति की, जो कि एक शैतान की मूर्ति, और वो जो शैतान की मूर्ति उसका नाम बेताल होता है। गांव वाले पूजा कर रहे होते हैं कि बेताल थोड़ा शांत रहे और वो गुस्से में ना आए। और उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग लैंग्वेज है, यानी वो हिंदी नहीं है और इंडिया के और कोई दूसरी लैंग्वेज भी नहीं है। मतलब गांव वाले की अपने की खुद की लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में वो लोग पूजा कर रहे हैं ताकि बेताल शांत रहे। तो और गांव वालों की एक मौसी है जो कि रेड कलर की कपड़े में रहती है, और वो मौसी कहती है कि इस टनल में एक बहुत बड़ा श्राप है और ये टनल को बंद रखना पड़ेगा। अगर ये टनल खुला रहेगा तो वो श्राप इंसानों को खत्म कर सकता है। और वो जो श्राप है वो बहुत बड़ा, बहुत ही ताकतवर श्राप है, और बेताल वो जाग सकता है अगर ये टनल ओपन रहेगा। तो कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ साल के बाद गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है उस गांव को और वो टनल को खोलना चाहती है ताकि उस टनल के रास्ते से वो लोग शहर को कनेक्ट कर सके उस गांव से, ताकि गांव का भी विकास हो और शहर का भी थोड़ा बहुत उसमें लिंक जुड़ जाए। तो दोस्तों, एक बिल्डर को काम दिया गया है इस टनल की खुदाई करने के लिए, और वो जो बिल्डर है उसकी एक फैमिली भी है और फैमिली में उसकी एक छोटी बेटी है और उसकी एक वाइफ है। तो वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं और टनल की जब खुदाई करने के लिए वो लोग जाते हैं तभी गांव वाले लोग आ जाते हैं और वो लोग हाथापाई करने लग जाते हैं कि भाई हम टनल को खोलने नहीं देंगे। मजबूरन उस बिल्डर को स्क्वाड बुलाना पड़ता है। एक आर्मी का एक स्क्वाड है पूरा, एक करीब 10 मेंबर्स का, और उनकी एक लीडर है और जो कि वुमेन कैप्टन है उनकी। तो वो स्क्वाड आती है और गांव वालों को थोड़ा सा शांत कराने की कोशिश करती है, बट गोलीबारी चल जाती है उनके बीच में और गांव वाले लोगों को मजबूरन वहां से हटाना पड़ता है और कुछ लोगों को गोली भी मारनी पड़ जाती है। तो दोस्तों, अब टनल को खोल दिया गया और जैसे ही वर्कर लोग जाते हैं टनल में काम करने के लिए, सब मर जाते हैं और एक वर्कर बाहर आता है जिंदा बच के, जिसकी पूरी बॉडी में आप देखोगे कि बाइट के निशान और पूरी बॉडी से खून और मांस बाहर आ रहे हैं। आर्मी ऑफिसर सारे देख के डर जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम जाके देखेंगे अंदर में ऐसा क्या है। कुछ आर्मी के ऑफिसर्स जाते हैं अंदर में देखने की भाई ऐसा क्या है, और उनके हेड पे एक कैमरा होता है और उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा रहता है जो भी अंदर में चल रहा होता है। और बाहर में बैठ करके बाकी ऑफिसर देख रहे होते हैं लैपटॉप में कि भाई अंदर में ऐसा क्या है। तभी उनकी जो लीडर है वो अंदर में रहती है और उसको एक शैतान दिखाई देता है और बाकी जितने भी है अंदर में जो शैतान के सिपाही वगैरह है वो सब हमला बोल देते हैं और सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। बहुत मुश्किल से बच के कुछ आर्मी ऑफिसर्स बाहर आते हैं और कुछ को शैतानों ने काट लिया और कुछ बहुत ज्यादा घायल है। जैसे ही वो सारे आर्मी ऑफिसर्स बाहर आते हैं अंदर से शैतानों की फौज आती है बंदूक गोली लेकर के। और ये जो शैतानों की फौज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर के ड्रेस में रहते हैं और उनके पास अभी भी ब्रिटिश आर्मी के टाइम की बंदूकें हैं जिससे वो लोग फायर कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं ऑन द साइड, जैसे कि वो आर्मी स्क्वाड, बिल्डर और उसकी फैमिली, सब भागते हैं जान बचाने के लिए और उनको एक छोटा सा घर मिलता है जिसमें वो छुप जाते हैं। घर के अंदर दो गांव वाले हैं और वो दोनों गांव वालों ने घर के बाहर एक हल्दी से कुछ ऐसा रेखा बना दिया है और साथ ही साथ में कुछ पत्ते वगैरह भी जला रहे हैं। गांव वालों का ये मानना है कि ये जो हल्दी और वो जो पत्ते वो लोग जला रहे हैं उससे बेताल और उसकी फौज अंदर नहीं आ सकती और जब तक हम लोग इस रेखा के अंदर है तब तक हम लोग सेफ है। रात में वो लोग वहाँ स्टे करते हैं और धीरे धीरे ऐसा होता है कि जिन लोगों को काट लिया गया है उन शैतानों की फौज के द्वारा वो भी अब शैतान बनने लग गए हैं। तो आर्मी वालों को अब पता चल चुका है कि भाई ये जो है ये बिल्कुल एक ज़ॉम्बी वाला सीन है और अब उनको अपनी जान बचानी है। और जो ज़ॉम्बी का जो लीडर है वो है ब्रिटिश टाइम का कर्नल जिसने बेताल की पावर को अपने अंदर ले लिया है। तो उसके बाद हमें उसकी कहानी पता चलती है। कहानी में अब आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो आपका मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाएगा। तो कर्नल की जो कहानी है वो आप नेटफ्लिक्स पर देखना, वेब सीरीज में आपको पता चलेगा। तो वो जो कहानी वो थोड़ी डरावनी कहानी है। भाई ऐसा कर्नल को ऐसा पावर कहाँ से आता है, इतना सारा पावर कि वो इतने सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है। और जितने भी ज़ॉम्बी, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यदि अगर एक ज़ॉम्बी
अपनी आंखों से कुछ देख रहा है, तो जितने भी ज़ॉम्बी है सबको वो दिखाई दे रहे हैं, यानी सारी की आंखें कनेक्टेड है। तो दोस्तों अब ज़ॉम्बी की यही डिमांड है कि हमें वो बच्ची चाहिए, यानी कि बिल्डर की बेटी चाहिए, और बिल्डर की वाइफ मर चुकी है फिलहाल, उसको गोली लग गई। तो उसकी बेटी का वो लोग क्या करेंगे और क्यों उस बिल्डर की बेटी का डिमांड कर रहे हैं वो लोग, वो आपको वेब सीरीज देखते टाइम पता चलेगा। तो ये ओवरऑल कहानी है, और फिर लास्ट में कैसे आर्मी सोल्जर्स उस बच्ची को बचाते हैं और कैसे वहां से बाहर निकलते हैं, ये ओवरऑल कहानी है इस वेब सीरीज की। तो दोस्तों चलिए अब आप लोग आगे स्क्रीन प्ले की बात करते हैं। इस वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और बहुत ही इंटरटेनिंग है। आपको पल पल ये वेब सीरीज बांध के रखती है अपने साथ में, आपको बिल्कुल ही कुछ और सोचने का मौका नहीं मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है और आपका पूरा ध्यान खींच लेती है वेब सीरीज। और दोस्तों हॉरर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हॉरर एलिमेंट है वो बहुत ही बढ़िया एलिमेंट है। जैसा ऑर्डिनरी इंडियन फिल्म्स में होता है कि भाई एक चुड़ैल है या एक भूत है और आती है तो बैकग्राउंड म्यूजिक जोर से बजता है, वैसा कुछ नहीं इसमें। कह सकते हैं आप बिल्कुल न्यू टाइप का हॉरर वेब सीरीज है। इसके पहले आपने इस टाइप का वेब सीरीज और या फिर इस टाइप का फिल्म कहीं नहीं देखा होगा। बिल्कुल ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है और इसके जो भूत है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है देखने में। और जो ऑर्डिनरी इंडियंस भूत है उनके बाप है, मतलब बाप वाले भूत है। तो दोस्तों इसका स्क्रीन प्ले मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, बिल्कुल हट के इसका जो स्क्रीन प्ले है ऑर्डिनरी हॉरर वेब सीरीज और फिल्मों से बिल्कुल हट के है। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस फिल्म में जो वुमेन लीडर है यानी अहाना कुमार, उनका काम बढ़िया है। कुछ कुछ सीन में वो बहुत ज्यादा डरावनी भी है, उनको कुछ कुछ हॉरर सीन भी दिए गए जहाँ पर उनका काम बहुत ही बढ़िया आपको दिखाई देता है। दोस्तों इस वेब सीरीज के जो मेन हीरो है उस आर्मी स्क्वाड्स के जो बहुत ही ब्रेव ऑफिसर है यानी विनीत कुमार सिंह, उनका काम बहुत ही बढ़िया काम है। एक्शन सीन्स उनका लाजवाब है और उनकी एक्टिंग भी बहुत ही बढ़िया है इस वेब सीरीज में। दोस्तों बिल्डर के रोल में है जितेंद्र जोशी, उनके कई सारे सीन्स है इस वेब सीरीज में और जितने भी सीन्स है सब बढ़िया है उनके। और दोस्तों बाकी जितने भी अन्य कलाकार है सबका काम बढ़िया है और स्पेशली मैं कहना चाहूंगा भूतों का काम इस वेब सीरीज में बहुत ही बढ़िया है। जब जब भूत आते हैं आपको भाई डरा के चल जाते हैं, तो भूतों का काम मैं कहूंगा कि बेस्ट है इस वेब सीरीज में। और उनका जो लुक है, लुक भी कमाल का लुक बनाया है वेब सीरीज में। इस टाइप का जो लुक है भूतों का वो मतलब लगता है कि हाँ भाई ये बाप वाले भूत है, बहुत ही बढ़िया लुक है उनका और बिल्कुल ही वो आपको डरा देते हैं, ऐसा लुक है उनका। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बात करेंगे रेटिंग्स की। तो मैं इस वेब सीरीज को देता हूँ 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। मुझे वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी, बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा हॉरर है और आपको बिल्कुल ही पल पल अपने साथ बांध के रखती है और आपके मन में चलते रहता है कि भाई अब आगे क्या होने वाला है इस वेब सीरीज में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर जा करके ये वेब सीरीज देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।